नमस्कार, मैं मृणाल राय शाहपुर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और फिर लोकसभा को लेकर के लोगों के बीच में पहुंचा हुआ हूँ चुनावी यात्रा को लेकर के। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं तक यहाँ पर तीन पार्टियों का हमेशा से ही दबदबा रहा है। बात चाहे बीएसपी की करूँ, चाहे समाजवादी जो कि गठबंधन में है, और चाहे मैं बीजेपी की करूँ। हालांकि बीजेपी यहाँ पर अपना कितना खरा उतर पाई है, इसी को लेकर के लोगों से मेरे सवाल रहेंगे। हालांकि यहाँ पर लोगों के शुरू से ही आरोप तय होते चले आए हैं कि कहीं तक बीजेपी ने झोल झाल की राजनीति की है, जबकि पता तभी लगेगा जब इन लोगों से बात करेंगे। तो फर्स्ट सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेश कुमार जी, क्या लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तीन पार्टियां जो कि यहाँ की रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पर सभी लोग जानते हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले कल में किस पार्टी को देख लिया जाता है? को लेकर के आपकी लोकसभा की सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर सीट के बारे में बताएं तो फिर कहीं तक क्योंकि संभल पर जो सीट जो डिक्लेयर हुई है वहाँ पर समाजवादी पार्टी की गठबंधन की बात करूं, चाहे मैं बीजेपी प्रत्याशी की बात करूं, तो आप किसका चेहरा देखना पसंद करते हैं? किसको? आप आपसे मैं रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। क्या है कि आने वाले कल में जो कि समाज को लेकर के जो कार्य होने चाहिए थे, हालांकि मोदी सरकार यहाँ पर शुरू से ही बोलती चली आ रही है कि बहुत सारे काम किए हैं, चाहे जनधन खाते की बात करें, चाहे किसान निधि योजना की बात करें, चाहे गैस कनेक्शन की बात करें, सब कुछ तो दे दिया है। आखिर दिक्कत कहाँ पर है? लेकिन 300 रुपये सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट दे तो रही है। कौन से किसान प्रधानमंत्री ने कहीं तक हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए आप लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने जहाँ राम मंदिर बनवा दिया वहीं 370 धारा हटाने का काम करा है। आने वाले कल में मुस्लिमों को लेकर के वहीं पाकिस्तान को टाइट करने का काम करा है। तो कहाँ भूल हो रही है? किसान के लिए जो आज दुगनी हो तो नहीं, 2022 में वादा किया था दुगनी कर देंगे, कब तो नहीं। दुगनी कहाँ हुई है? बताओ, किसान अगर पहुँच रहा है तो किसान प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे, जाने नहीं दे रहे वहाँ तक। महाराज स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करूं या एमएसपी की बात करूं, सरकार यूटर्न ले तो रही है ना। एमएसपी वापस ना आ रही, पहले उन्होंने वादा किया था, उस वादे पे आने वाले कल में एमएसपी को लेकर के डिक्लेयर करने की बात करें तो वहीं पर कहीं तक स्वामीनाथन कमेटी पर भी संज्ञान लेने की बात हो रही है। संज्ञान लेने की बात हो रही है तो वो अपनी मर्जी किसान चाहता है। देखिए, कहीं तक किसान यहाँ पर दुखी है और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ में, मैं इनों से बात करूँगा। कहाँ पर दिक्कत है कि आप जिस तरीके से उम्र दराज हैं, कहीं तक आपने बहुत सारे नेताओं की लीडरशिप देखी है, अपनी लोकसभा सीट में क्या नया देख रहे हैं? हेलो जी नमस्कार, क्या हाल है साहब? प्रचार सरकार के बारे में चल रहा है, तारीफ ही करवा रहे हैं। कहाँ आप? किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, पर लेकिन समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने, हालांकि कहाँ पर दिक्कत रही, आपकी कौन सी ऐसी डिमांड थी जो गवर्नमेंट ये है राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हालांकि सीट कहीं तक मजबूती की तरफ है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी कहीं तक लोग कह रहे हैं कि थोपी हुई राजनीति कर रही है, और लोग कह रहे हैं कि कहीं तक झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। सच कह रहे हैं क्या लोग? जानकारी जनता ही करेगी। आप भी जनता का हिस्सा है, कहीं तक आप वोट देते होंगे। अच्छा, सरकार को कहीं तक गायों को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर जो कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, शाहपुर में हूँ, आप शाहपुर को अगर कभी आप आएंगे इस क्षेत्र में, कहीं तक आप गुजरने का काम करेंगे तो ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और कहीं तक ये गंगा की तलहटी में बसा हुआ क्षेत्र है। आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ छोटे छोटे तबके के लोग छोटी छोटी खेती करने का काम करते हैं, बहुत ही कम जमीन में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वहीं पर अगर इनकी खेती को कोई नुकसान पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, वो कहीं तक गौ संरक्षण को लेकर के सरकार की कूटनीति फेल होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर के लोग यहाँ पर परेशान हैं और इसी को लेकर के लोगों में जो सत्ता पक्ष है उसी को लेकर के कहीं तक अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं।